नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हुए लामबंद। एसबीआई मेन शाखा के आगे सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरदार शहर देश भर में आज बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी कड़ी में सोमवार को यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन सरदार शहर की सभी सरकारी बैंकों व ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने भी निजीकरण के विरोध में एसबीआई मेन मार्केट शाखा के आगे जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। संगठन सचिव रवि सुथार ने बताया कि सरकार द्वारा की जा रही निजीकरण की नीति देश हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। वहीं एसबीआई ऐसे प्रतिनिधि अभिषेक पारिक ने कहा, जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, पेंशन सब्सिडी आदि को आम जन तक पहुंचाया, वहीं निजी बैंकों के द्वारा यह योगदान नगण्य रहा। बता दें, सभी बैंक कर्मियों ने अपने विचार व्यक्त कर एक सुर में निजीकरण का जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल के कारण सरदार शहर में सभी बैंकों में क्लीयरिंग, सरकारी व्यवसाय, नगद लेन देन आदि कामकाज ठप रहा। हड़ताल के कारण सरदार शहर में लगभग 35 करोड़ का लेन देन भी प्रभावित हुआ तथा आमजन को भी बैंक हड़ताल के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में प्रमोद सैनी, सतवीर राजपुरोहित, राकेश मीणा, बलदेव डूडी, नवीन सैनी, नौरतन मल, भवानी सिंह शेखावत, सुरेंद्र भाटी, अंशुल शर्मा, मुकेश गुडेसर, राकेश माली, हरीश मोगा, सुरेंद्र सारण, सुरेश अंकुर, रामदेव, भरत प्रजापत, मुकेश दायल, पूजा जुनवेजा सहित अनेक बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, आमजन को नुकसान से ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि जो निजीकरण है वो पूरे देश के हित में नहीं है। आज हम लोग लाखों कर्मचारी सड़कों के ऊपर इसलिए उतरे हैं ताकि आमजन का जो पैसा है वो भविष्य में सुरक्षित रह सके। आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र की जो बैंक है उन्होंने कितना सहयोग देश के विकास में किया है और सरकारी बैंकों के द्वारा देश के विकास में कितना सहयोग किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी जो बैंक है उनका निजीकरण नहीं किया जाए और हमेशा की तरह देश सेवा में सरकारी बैंक अपना योगदान देती रहे। और आपने देखा होगा कि बैंकों का और उसके बाद एलआईसी का, उसके बाद रेलवे का, एयर इंडिया का, कोल का, बीपीसीएल का, ओएनजीसी का, सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और मोदी का ये मानना है कि 7 लाख करोड़ आएंगे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कॉरपोरेट के माफ़ कर दिए। अगर वो माफ़ नहीं करते तो निजीकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे अच्छा था हमें ताकत प्रदान करते ताकि हम वो ऋण वसूल कर लेते और निजीकरण की नौबत ही नहीं आती। कर्मचारी एकता को देखते हुए ऊपर से जो आदेश आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। अभी जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में बजट की जिस टाइम घोषणा हुई थी इसमें मात्र 2 बैंकों का जिक्र किया गया था, लेकिन कल की न्यूज़ में 4 बैंकों का तो बैंक ने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि इनका प्राइवेटाइजेशन करना है। अभी जैसे प्राइवेट बैंकों में देखें तो सरकारी बैंकों से ज़्यादा इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो जिस आधार पे ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरह से नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, तो यूनियनों को जिस तरह से इसमें हटाया जा रहा है, तो इससे आम जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में यदि हम देखें तो आम आदमी का जाना संभव नहीं है। जैसा कि पहले के वक्ताओं ने बताया है कि प्राइवेट बैंक में जो सर्विसेज मिलती है वो काफ़ी कॉस्ट पे मिलती है और यहाँ पे जो भी सरकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक में जो सर्विस दी जाती है वो काफ़ी कम कॉस्ट पे ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, आप किसी को भी देख लो, जनधन अकाउंट खोलना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर है, सारी योजनाओं में सरकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जबकि जो प्राइवेट बैंक है वो इसमें उनकी जो प्रोग्रेस है वो एकदम शून्य है। पालतू गोवंश कोलियों में छोड़ने का विरोध पालिका उपाध्यक्ष के समक्ष जताई नाराजगी। रतनगढ़ वार्ड संख्या 33 के लोगों ने बेसहारा गोवंश एवं पालतू गायों को घर से बाहर रखने पर विरोध जताते हुए वार्ड के लोगों ने पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया कि वार्ड संख्या 33 में कई पशुपालक अपने पालतू पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। साथ ही बेसहारा गोवंश की धमा चौकड़ी से भी लोग परेशान हैं, जिसके चलते बुजुर्ग एवं बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन गौशाला भिजवाने की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन देने वालों में वार्ड प्रतिनिधि भरत रांकावत, वार्ड के सीताराम धरड़, राम कुमार धरड़, कमल जोशी, गिरधारी लाल सारस्वत, मुरारी लाल सारस्वत, नारायण प्रसाद महर्षि, जगदीश प्रसाद स्वामी, एडवोकेट प्रशांत महर्षि, ओम भाटी, ललित पारिक सहित अनेक लोग शामिल हुए।
राजस्व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी पर लगाया पद का दुरुपयोग करने का आरोप। चूरू राजस्थान ने मंत्री काम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि जिले में वर्तमान में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा चूरू व उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना चूरू द्वारा अपने पद का घमंड करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय चूरू में कार्यरत कार्मिकों को झूठे आरोप जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए धमकाया जा रहा है। उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा आमजन का कम नहीं किया जाकर मात्र पत्रावलियों को एक दूसरे व दूसरे से तीसरे कर्मचारी के पास घुमाया जा रहा है। वह समय पर पत्रावलियों का निस्तारण नहीं होने के कारण हम कर्मचारियों को ही ये धमकी दी जाती है कि आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा या फिर चार्जशीट दे दी जाएगी या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। चूरू कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी बाबू आइए सारे कर्मचारी आज बाहर बैठे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट के अंदर जब से चूरू कलेक्टर का पद स्थापन हुआ है उसके बाद से लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो अभी OIC चूरू SDM को काफ़ी शाखाओं का बनाया हुआ है। जो कर्मचारी छुट्टी लेके कलेक्ट्रेट से छुट्टी लेके जाते हैं तो OIC कहता है कि किससे पूछ के गए, मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। OIC से कोई छुट्टी ले लेता है तो कलेक्टर पूछता है कि मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। उसके बावजूद कर्मचारियों को छुट्टी जो आकस्मिक छुट्टी है, एक CL है, वो किसी कर्मचारी के कभी भी कोई काम पड़ जाता है तो वो व्हाट्सएप पर या अन्य ईमेल भी कर सकता है। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को इतना छुट्टी के लिए इतना प्रताड़ित कर रखा है हद से ज़्यादा। दूसरा ये कि चूरू SDM शाम को 6 बजे के बाद के अंदर कर्मचारियों को कहता है कि आप अपनी फाइल लेके आओ। जो कर्मचारी 6 बजे के बाद में कर्मचारियों को 8 बजे तक यहाँ पर खड़ा रखता है। दूसरा, छुट्टी के दिन कर्मचारियों को पाबंद करते हैं कि आप छुट्टी के दिन आओ, ये करो, ये फाइलें निकलवाओ। अब कर्मचारियों के इससे और कुछ कर्मचारी साथियों को हमारे चार्जशीट भी दिए, कारण बताओ नोटिस भी दे रखा है। कर्मचारियों को ऐसे भयभीत हो रहे हैं कर्मचारी, जिससे कर्मचारियों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे कर्मचारियों को आपस में घर में भी इनका व्यवहार, कर्मचारी जाते हैं तो घर के अंदर भी इनका व्यवहार सही नहीं रहता। भाटी परिवार द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा सहित अनेक राजनेताओं ने की शिरकत। सरदार शहर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर सुर्खियों में आए मुंशी साहब भाटी परिवार द्वारा स्थानीय ईदगाह परिसर में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का विशाल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में PCC सचिव राजेंद्र मुंड, नौर प्रधान सोहनलाल ढील, चेयरमैन राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, NSUI अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया सहित अनेक जनप्रतिनिधियों का शॉल, साफा, मोमेंटो व माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही अनेक जिलों से पधारे वे विशिष्ट अतिथियों का 21 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि शहर में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी पार्षद अपने अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए तत्पर रहें। कार्यक्रम में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों ने आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। वहीं सम्मान समारोह की कड़ी में नवनिर्वाचित पार्षदों, जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों का भी भाटी परिवार द्वारा प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुंशी साहब भाटी व आरिफ भाटी की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश पारिक व जितेंद्र राजवी द्वारा किया गया। बहुत कम समय में आप सब बहुत व्यवस्थित तरीके से आयोजन, जिस तरीके का है उसमें तीनों कृषि के कानून जो है सरकार लेके आई है उसकी हमें चर्चा करने की जरूरत है कि वास्तव में किसान के साथ केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार किस तरीके से जो है किसानों के साथ अन्याय करने जा रही है, किस तरीके से लूट मचा रही है, किस तरीके से किसान जो धरने पर बैठे हैं पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय हो गया है, उसके बाद में बात को सुना नहीं जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्ति भी धरने पे बैठते हैं तो जो है शासन करने वाली पार्टी को, शासन करने वाले नेताओं को उनकी बात को सुनना चाहिए और उसके समाधान निकालते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए। बिग बाजार संचालक ने किया पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सम्मान। पालिका अध्यक्ष ने कहा, नहीं आने देंगे व्यापारियों को कोई समस्या। सरदार शहर स्थानीय सब्जी मंडी स्थित बिग बाजार में पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सम्मान किया गया। इस मौके पर बिग बाजार संचालकों ने पालिका अध्यक्ष को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। वहीं उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल का भी मोमेंटो देकर सम्मान किया गया।
पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे कार्यकाल में व्यापारियों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी तथा व्यापारियों से भी हम हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। निश्चित ही दोनों के सामंजस्य से शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।